तो कुल की उसकी माता रोने लगी। तब महात्माओं ने कहा कि अब तो राजा हमें देना पड़ेगा, अब तो मर गया। तो महात्माओं ने उसका मंथन किया। आप लोगों को सुनने में आश्चर्य लगता होना कि मरे हुए व्यक्ति का मंथन कैसे होगा। आप लोग विचार मंथन करते हैं ना। अरे बैठ करके कोई सब्जेक्ट हो गया, बेटी की शादी करनी तो पति पत्नी मिलकर के मंथन करते कि नहीं करते, विचार करते कि नहीं कि शादी करनी है, कहाँ से पैसे की व्यवस्था होगी, क्या क्या करना है, दामाद को क्या क्या देना है, किन किन रिश्तेदारों को बुलाना है। यही मंथन है, विचार मंथन। तो ऋषियों ने अपने मंत्र से मंथन किया। जब मंथन किया तो जो राजा था उसके शरीर से काला कलूटा मोटा हट्ठा कट्ठा एकदम मजबूत पुरुष निकला। वह बोला मैं क्या करूं। तो महात्माओं ने कहा निषीद निषीद, बढ़ जा बढ़ जा। पाप का बैठ जाना ही देश हित में है, और पुण्य का उठे रहना ही देश हित में रहे। पुण्य यदि बढ़ जाए तो देश का हित हो जाएगा। उसे बैठा दिया महात्माओं ने, तो उनका नाम हो गया निषाद। इसके बाद तब महात्माओं ने राजा की भुजाओं का मंथन किया, और दाहिनी भुजा के मंथन से महाराज पृथु और बाईं भुजा के मंथन से अर्ची देवी दोनों का जन्म हुआ। अब आप समझ जाइए, यह समझ रहे हैं ना, महान पापात्मा था, लेकिन उसके शरीर से ही पृथु और अर्ची का भी जन्म हुआ। मतलब संसार में 16 आने कोई न तो पापी हो सकता है, न 16 आने कोई पुण्यात्मा हो सकता है, परमात्मा को छोड़ करके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब थोड़ा बहुत रहता है। 16 आने पुण्यात्मा होगा तो यहाँ रह नहीं सकता है, और 16 आने पापात्मा हो जाएगा तो भी नहीं रह पाएगा। 16 आना पापात्मा होगा तो नरक में चला जाएगा, और 16 आना पुण्यात्मा होगा तो स्वर्ग में चला जाएगा। थोड़ा बहुत हिसाब किताब बना रहना चाहिए पाप और पुण्य का। तो जो पाप था वो तो निषाद बना, पुण्य महाराज पृथु और अर्ची के रूप में आए, दोनों का विवाह हुआ। उस समय जब वह बालक पृथु जन्म लिया तो आकाश मार्ग से आजगौ नाम का धनुष खुद ही आया। तब महात्माओं ने घोषणा किया साक्षात भगवान नारायण ही वेन के शरीर से महाराज पृथु के रूप में और साक्षात लक्ष्मी ही अर्ची के रूप में उत्पन्न है। यह पृथ्वी के सृष्टि के आदि राजा रानी होंगे। आदि राजा रानी। अगर आपसे कोई पूछे कि सृष्टि में आदि राजा कौन है तो सीधे कह दीजिए पृथु, रानी कौन है तो अर्ची। पृथ्वी तब आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो वन्य प्रदेश है ना, जंगल झाड़ पहाड़, ऐसे उबड़ खाबड़ थी, फसल नहीं होती थी। तब ऋषि मुनि महात्मा अपने तपस्या के प्रभाव से फल पुष्प आदि प्राप्त कर लेते थे। महाराज पृथु ने पृथ्वी को समतल कर दिया, बराबर किया। ए माताएं, आप लोगों के घर में सिलवट है ना, लोढ़ा और सिलवट, जिस पर आप लोग चटनी वटनी पीसती है। पहले तो अब तो मिक्सी आ गया है, अब तो पहले पिसा जाता था। तो वैसे ही उन्होंने अपने बाण से पीस पीस करके पृथ्वी को समतल बना दिया, एकदम खेती लायक। इसीलिए पृथ्वी को पृथु की बेटी कहा जाता है। महाराज पृथु विशाल यज्ञ किए। यज्ञ में उनके 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए। 100वां अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। ज्यों ही पृथु के पुत्र ने इंद्र को बंधक बनाने के लिए आकाश में यात्रा की, भगवान नारायण आ गए पृथु महाराज के यज्ञ में। आप लोगों को आश्चर्य होता होगा कि बहुत जल्दी जल्दी भगवान यज्ञ में आ जाते हैं, भक्तों के यहाँ आ जाते हैं। हम तो न जाने कितने वर्षों से जपमाला कर रहे हैं, हमारे पास तो आते भी नहीं, स्वप्न में भी आते नहीं। ईमानदारी से कहिए कि सोते समय कौन लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हे भगवान आज स्वप्न में आप हमको दर्शन दीजिए? कोई करता है? एक बार प्रतिज्ञा करके तो देखो। दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दाहिने हाथ को नीचे, बाएं हाथ को ऊपर रखो और सोते समय कहो कि हे प्रभु आज हमें आप दर्शन दीजिए। जरा करके देखो 180 दिन लगातार। अगर दर्शन नहीं हुआ तो फिर जो कहो सो मैं मानने के लिए तैयार हूं। हम दर्शन चाहते ही कहाँ है,
हम तो 5 माला जपे और ध्यान है कि अभी तक दुकान का ताला नहीं खोले, और दुकान पर बैठे तो दृष्टि है कि ग्राहक आए कि नहीं आए। हम करते ही कहा उनके लिए काम। माला जब भी तो अपने लिए ही करते हैं ना, उनके लिए करते कहा, उनके लिए करके तो देखें। जो ही प्रभु आए ऊंचे आसन पर बैठाए, भगवान खुश होकर के इनसे कहा वरदान मांगो। देखो वरदान भी लोग कैसे कैसे मांगते हैं। तो महाराज पृथु ने कहा महाराज हम वरदान आपसे क्या मांगे, हम तो खुद तीनों लोगों के शासक हैं, पृथ्वी हमारी है, हमने शासन व्यवस्था संभाली है, तो हम राज्य छोड़ करके वनवास करना चाहते हैं, वनवासी बनना चाहते हैं, हम तो सन्यासी बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा हम आते हैं तो हमारा आना निरर्थक नहीं होता है, इसलिए कुछ तो मांग लो। बोले कि अच्छा ठीक है। जब कुछ मांगने की बात आई तो उन्होंने कहा न कामये नाथ तदप्यहं क्वचित् चयत्र जुष्मतु चरणाम्बुजाशव महत्तमान्तर हृदयान्मुखच्चितो विधत्स्वकर्णा युतमेषमेवरः न कामये। हे नाथ, मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी समस्त कामनाएं नष्ट हो गई हैं, फिर भी आप यदि कह रहे हो तो मैं आपसे एक वरदान मांग रहा हूं। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचित् त्यजत जुष्मत चरणाम्बुजाशव। फिर भी आप कह रहे हो, आपका आदेश है, आपकी आज्ञा है, तो मैं यही वरदान मांग रहा हूं कि जब आपकी कथा कोई संत आपकी प्रेम से लबालब भर करके आपकी गुण का गान अपने मुखार बिंद से करने लगे, और जब उसमें लबालब रस भरने के कारण मधु के तरह टपक टपक करके आपके गुणगान की वाणी जब निकले, तो उस मधु को सुनने के लिए, चूसने के लिए, चाटने के लिए मेरे पास 10,000 कान हो जाएंगे। 10,000 कानों से उन महात्माओं के मुखार बिंद से निकली हुई कथा मैं सुनूं। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचित् त्यजत्र जुष्मत चरणाम्बुजाशव महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेषमेवरः। भगवान ने ये मस्त कहने के लिए ज्यों ही उपक्रम किया, बोले थोड़ा रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। ज्यों ही आपकी कथा बंद हो और संसार की बात प्रारंभ हो, त्यों ही 9,000